वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है और तुम्हारी मस्जिदों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान। इससे क्या है कि मुर्शिदाबाद हो गया, उसमें 3 लोगों की जान चली गई और 150 मुसलमानों के खिलाफ उस सरकार ने, जो सरकार अपने को मुसलमानों का हितैषी कहती है, जो कहती है मैं हूं ना, मैं ये बिल लागू नहीं होने दूंगी, उस सरकार ने 150 मुसलमानों को जेल में डाल दिया। जो लोग गए हैं, मेरी जानकारी में करीब 22 लोग गए हैं। 10 लोगों को मंजूर किया है कोर्ट ने कि भाई इस पर सुनवाई करूंगा। उनकी याचिकाएं उनको लगी होंगी कि हाँ भाई इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और 15 या 16 शायद उसमें लगी है कि भाई सुनेंगे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है और तुम्हारी मस्जिदों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इस तरह के जो भाषण हैं लोगों के, ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान हैं। इससे क्या है कि मुर्शिदाबाद हो गया, उसमें 3 लोगों की जान चली गई और 150 मुसलमानों के खिलाफ उस सरकार ने, जो सरकार अपने को मुसलमानों का हितैषी कहती है, जो कहती है मैं हूं ना, मैं ये बिल लागू नहीं होने दूंगी, उस सरकार ने 150 मुसलमानों को जेल में डाल दिया। जो मेरी जानकारी, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि कोर्ट या तो रास्ता है, या फिर संवैधानिक तरीके से आप एक जगह बैठ जाओ, किसानों की तरह आप बैठकर जो है अपनी मांग रखो, कौन मना करता है। लेकिन मुसलमानों को, मेरे नौजवानों को, मेरे समाज के लोगों को आप सड़कों पर लाकर उनको पत्थरबाज साबित करने की कोशिश मत करो। उन पर टैग लगा हुआ है कि मुसलमानों पर कि ये पत्थरबाज हैं, दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। मैं उन पर से ये टैग हटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमान समझें विपक्षी दलों की चाल को, और खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की चाल को, कि ये चाहता क्या है देश में। खुद प्रॉपर्टी कब्जा करे बैठा है और मुसलमानों को सड़कों पर निकाल रहा है। सरकार से मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि ये जितने लोग मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टियों की जांच हो, इनके पास वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां कितनी हैं, और वो तुरंत इनसे ली जाए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, इन याचिकाओं के खिलाफ और वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में 7 राज्यों ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, और इसी से संबंधित हमने भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में, और ये जो विपक्ष के लोग जो इसके खिलाफ याचिका दायर की हैं, उनके खिलाफ हमने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक पत्र भेज के प्रार्थना की है कि ये लोग बेईमान हैं, इनकी कोई भी बात सुनी ना जाए और इनका पक्ष खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये जो वक्फ की लड़ाई है प्रॉपर्टीज की, ये गरीब मुस्लिम बनाम अमीर मुस्लिम की है। गरीब मुस्लिम के हक छीन लिए अमीर मुस्लिम और ताकतवर मुस्लिम ने। आज वही लोग इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, तो और जो कि ये बेईमान है, कुरान के और इस्लाम की दृष्टि से भी इन लोगों को मुसलमानों की सरपरस्ती करने का अधिकार नहीं है। ये कहीं भी किसी भी स्तर पे मुसलमानों की सरपरस्ती के लायक ही नहीं है। ये तो कुछ 10% मुट्ठी भर लोग हैं कि जिन्होंने तमाम प्रॉपर्टीज अपने कब्जे में कर ली, और एक 90% जो मुस्लिम गरीब तबका है उसके अधिकार छीन लिए। तो वो मुस्लिम जो गरीब तबका है, वो तो माननीय मोदी जी के वक्फ संशोधन बिल से खुश है, सहमत है, खुशहाल है। उसके लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से विकास करने के दरवाजे खुल गए, और इन्हें ये बुरा लग रहा है, ये जो कि पंछी, ये जो गरीब मुस्लिम है, ये निकल के विकास की तरफ जा रहा है, तो इनकी घबराहट बढ़ रही है, बहुत परेशान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है
कि गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई में ये जो अमीर मुसलमान हैं इन्हें हार होगी और इनकी याचिका खारिज होगी। हम तो चाहते हैं कि इन्हें इनके खिलाफ कोर्ट भी होनी चाहिए और गुमराह करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टाइम खराब करने के लिए भी इन्हें कोर्ट भी होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो संज्ञान लिया है, तो हम ये चाहते हैं इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजाएं होनी चाहिए, क्योंकि जो गरीबों का हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने काम किया और उसके खिलाफ जो ताकतवर और जो माफिया किस्म के लोग हैं उन्होंने इसमें रुकावट डालने का काम किया और देश में दंगे भड़काने का काम किया है। तो ये ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संबल हिंसा को लेकर के जिस तरह से सपा विधायक के बेटे और सांसद वर्ग जो वहाँ पेश होंगे, तो हम तो यही चाहते हैं कि सभी प्रक्रियाएं होने के बाद जो भी सच्चाई सामने आती है दोषियों को बख्शा ना जाए और इंसाफ होना चाहिए और न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए, कसूर किसी का भी हो किसी धर्म या जाति से न जोड़ा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि कौन दोषी है और दोषी पाए जाने पर सजा दिलाई जाए जल्द से जल्द। उत्तराखंड में जो 173 मदरसे बंद किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड एनसीईआरटी के सिलेबस से भी मुसलमानों में बहुत बड़ा शिक्षा का काम हो रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार का मकसद एक डिसिप्लिन लाना है और जिस तरह से अनियमित रूप से स्कूल मदरसे चल रहे हैं उन्हें बंद करना है। तो कोई इस तरह के मदरसों से जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका भविष्य भी बर्बाद होता है। तो इन तमाम स्टूडेंट्स की फलाही और कामयाबी को देखते हुए जो स्कूल संचालक भी हैं उन्हें इस तरह के ख्याल ज़रूर रखने पड़ेंगे कि मान्यता भी कराएं, बिल्डिंग भी सही रखें और फिर उसमें जो व्यवस्था है स्कूल में कि नियमित रूप से नियम अनुसार सभी गाइडलाइन का अनुपालन करें, तभी जाके स्कूल खोलें जिससे कि उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का फ्यूचर बर्बाद ना हो। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो जो भी कहीं कोई सख्ती होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कामयाबी छिपी हुई होती है। तो सरकार का जो कदम है ये सुधार के लिए है, ना कि कोई नुकसान पहुंचाने के लिए है। और सरकार तो मदरसा बोर्ड से बहुत बड़ा काम मुसलमानों के लिए उत्तराखंड में ले रही है और काम चल रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 10 याचिकाएं दायर की गई हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संवैधानिक तरीके से संसद से, लोकसभा सदन से और राज्यसभा सदन से और पास होने के बाद फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी मोहर लगाई, मंजूरी दी और फिर उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब आकर के ये जो याचिकाएं दायर हुई हैं, तो क्या ये माना जाए कि इन लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है? एक तरफ तो ये संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान पे हम चल रहे हैं और दूसरी तरफ संविधान के ही खिलाफ जा कर के ये काम करते हैं, विश्वास नहीं है। और मैं इसमें और अहम बात ये बता दूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो मामला है, जो ये खुर्द-बुर्द की अमीर लोगों ने और ताकतवर ने जो कब्जे किए, ये मामला मुस्लिम समाज में 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक तो वो है जो इसका हकदार है, गरीब और पसमानदा तबका है, जिसे इसके वक्फ प्रॉपर्टीज़ से फ़ायदा होना चाहिए था। एक वो तबका है जिसने इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ अपने कब्जे में करके उसने खुद फ़ायदा लिया। तो ये तो मुस्लिम गरीब बनाम अमीर मुस्लिम की लड़ाई है।
तो ये अधिकार तो छीने गरीब मुस्लिम के और छीने अमीर मुस्लिम ने, ताकतवर ने और सरकार ने दिलाए। तो फिर इन लोगों का, जो अमीर मुस्लिम है, ताकतवर, दबंग हैं, इनका क्या रोल है वक्फ प्रॉपर्टीज में? इन्हें तो दूर रहना चाहिए इससे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इनका कोई भी पक्ष सुना नहीं जाएगा, इनकी याचिका खारिज होगी और बल्कि इन पर कोस्ट डाली जाए कि इनसे तो रिकवरी की जाए, जिन्होंने ये तमाम प्रॉपर्टीज गरीबों की इन्होंने अपने कब्जे में ले, जो कोर्ट का समय भी बर्बाद किया है। तो इन पर हर्जाना लगना चाहिए, कोस्ट लगनी चाहिए।